Assalamu alaikum students. Welcome to lesson number 16 of Learn English in Urdu tutorials. आइए आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान मुकालमा देखा था, डायलॉग देखा था, जिसमें एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है जबकि वो अपनी बीमारी के बारे में जानता है, सिम्टम्स के बारे में जानता है और वो डॉक्टर को डिटेल्स मुहैया करता है अपनी बीमारी के बारे में। आज हम देखेंगे जब एक इंसान एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए, एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उनके दरमियान किस किस्म की गुफ्तगू आमतौर पर होती है। ये भी एक डायलॉग है और आप इससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आप काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स सीखेंगे और आप ये देखेंगे कि जब आप एक रूटीन चेकअप के लिए, जो कि हमारे यहाँ ये फैशन कम है, हमारे यहाँ ये ट्रेंड कम है डॉक्टर्स के पास रूटीन चेकअप के लिए जाना, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना पड़ता है तो आप किस तरह से वहाँ पर कॉन्वर्सेशन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर, व्हेन डिड यू लास्ट कम इन फॉर अ फिजिकल एग्जाम? डॉक्टर साहब अपने पेशेंट से पूछते हैं, आप आखिरी दफ़ा कब एक फ़िज़िकल एग्ज़ाम के लिए आए थे? अपने जिस्मानी तिब्बी मुआयने के लिए आप लास्ट टाइम कब आए थे? तो आई हैड माई लास्ट फिजिकल एग्ज़ाम 2 years ago. मैं आखिरी दफ़ा 2 साल पहले आया था अपना तिब्बी जिस्मानी मुआयना कराने के लिए। आई हैड माई लास्ट फिजिकल एग्ज़ाम 2 years ago. मैं 2 साल पहले अपना जिस्मानी मुआयना करवाने आया था। डॉक्टर, हैव यू हैड एनी अदर एग्ज़ाम्स रिसेंटली? क्या हाल ही में आपने कोई और एग्ज़ाम करवाया है, अपना कोई और चेकअप करवाया है? रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। क्या आपने हाल ही में अपना कोई और चेकअप, कोई और एग्ज़ाम करवाया है? ECG, अल्ट्रासाउंड और एनीथिंग, यानी कि आपने अपना हाल ही में कोई चेकअप करवाया है, ECG करवाया है या अल्ट्रासाउंड, इस तरह का कोई चेकअप या एग्ज़ाम करवाया है? तो आंसर में पेशेंट कहता है, वेल आई हैड अ फ्यू एक्सरेज एंड आई हैव विजिटेड अ डेंटिस्ट. जी, मेरे कुछ एक्सरेज मैंने करवाए हैं और मैं एक डेंटिस्ट के पास गया था। वो डॉक्टर जो दांतों का मुआयना करता है उसको डेंटिस्ट कहते हैं, यानी कि आम लफ्ज़ों में दांतों का डॉक्टर, उसको डेंटिस्ट कहते हैं। तो जवाब में पेशेंट कहता है, वेल आई हैड अ फ्यू एक्सरेज, जी हाँ मैंने कुछ एक्सरेज करवाए हैं, एंड आई हैव विजिटेड अ डेंटिस्ट, और मैं एक डेंटिस्ट के पास भी गया हूँ। डॉक्टर, how have you been feeling in general? How have you been feeling in general? आमतौर पर आप कैसा महसूस करते हैं, यानी कि जब आप किससे पूछते हैं कि आमतौर पर आप कैसा महसूस करते हैं, तो कुछ लोग जनरली आमतौर पर भी बीमार महसूस करते हैं, खुद को ठीक महसूस नहीं करते, और कुछ लोग खुद को अच्छा महसूस करते हैं। पेशेंट रिप्लाई करता है, प्रिटी वेल, नो कंप्लेंट्स रियली। मैं खुद को काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ। प्रिटी वेल, काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ। नो कंप्लेंट्स, कोई शिकायत नहीं है, और मैं काफ़ी ठीक ठाक हूँ। दर हकीकत मैं काफ़ी ठीक ठाक और काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ। प्रिटी वेल, नो कंप्लेंट्स रियली। डॉक्टर, could you roll up your sleeves? I'd like to take your blood pressure. Could you roll up your sleeves? क्या आप अपने आस्तीन ऊपर चढ़ा सकते हैं? जैसा कि आपको पता है, ब्लड प्रेशर जब भी चेक किया जाता है तो आस्तीन ऊपर करके डिवाइस से चेक किया जाता है ब्लड प्रेशर। तो डॉक्टर अपने पेशेंट से, could you roll up your sleeves? क्या आप अपने आस्तीनें ऊपर चढ़ा सकते हैं? I'd like to take your blood pressure. मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहता हूँ। तो आप डिफरेंट तरीके से आंसर कर सकते हैं, कोई भी पेशेंट डिफरेंट वेज में आंसर कर सकता है। आप कह सकते हैं श्योर, यकीनन, सर्टनली, ये भी एक फॉर्म है। सर्टनली का मतलब होता है यकीनन, सर्टनली, जी यकीनन आप ज़रूर चेक करें, या सिंपली आप कह सकते हैं या, हाँ जी चेक करें, यस आप चेक करें। आप अपनी स्लीव्स को ऊपर रोल करेंगे एंड यस यू कैन चेक माई ब्लड प्रेशर, आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। डॉक्टर, 120/80, इट सीम्स फाइन।
आपका ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है, इट्स 120/80। 120/80 आपका ब्लड प्रेशर है, ये काफ़ी ठीक है। डू एक्सरसाइज डेली, क्या आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी हैं आप? नो नॉट रियली, नहीं मैं रोज़ एक्सरसाइज नहीं करता, नो नॉट रियली। इफ़ आई रन फास्ट इट टेक्स मी अ व्हाइल टू गेट माई ब्रेथ बैक। अगर मैं तेज़ भागूँ तो मुझे कुछ टाइम लगता है दोबारा अपनी सांस को कंट्रोल करने में। जैसे आप ज़्यादा भागते हैं, अगर आपकी आदत ना हो रोज़ाना भागने की, तो आपको एकदम सांस चढ़ती है, आपका सांस फूलने लगता है। तो उसी तरह से इफ़ आई रन फास्ट इट टेक्स मी अ व्हाइल टू गेट माई ब्रेथ बैक। तो मुझे दोबारा अपना सांस बहाल करने में कुछ वक्त लग जाता है। जैसा कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये बीमारी यहाँ भी है, और क्योंकि मतलब हम अपनी हेल्थ का इतना ख्याल नहीं रखते, रोज़ाना एक्सरसाइज नहीं करते, तो इस वजह से हम में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। एंड आई नीड टू गेट आउट मोर, क्योंकि मैं थोड़ा भागूं तो मुझे सांस चढ़ने लगती है और मुझे काफ़ी देर लगता है खुद अपनी सांस बहाल करने में। सो आई नीड टू गेट आउट मोर, और मुझे लगता है कि मुझे अब ज़्यादा बाहर जाना चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। डॉक्टर, दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया। तो डॉक्टर साहब यकीनन जब आप एक्सरसाइज की बात करेंगे तो डॉक्टर साहब यही कहेंगे, हाँ ये बहुत ही बेहतरीन ख्याल है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। व्हाट अबाउट योर डाइट, आपका खाना पीना कैसा है? जैसा कि आपकी सेहत जो है वो एक्सरसाइज के साथ भी इसका बहुत ताल्लुक है, और स्पेशली आप जो खाते पीते हैं उसके साथ भी बहुत ताल्लुक है। तो डॉक्टर साहब यकीनन ये जानना चाहेंगे कि आप खाते पीते कैसा हैं, आपकी डाइट कैसी है। तो इन रिप्लाई, आई टेक प्रिटी बैलेंस डाइट, मैं काफ़ी मुतवाज़न ग़िज़ा खाता हूँ। आई टेक प्रिटी बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मुतवाज़न ग़िज़ा को कहते हैं। मैं काफ़ी मुतवाज़न ग़िज़ा लेता हूँ। समटाइम्स आई डू ईट आउट, बाज़ औक़ात मैं बाहर भी खाता हूँ। समटाइम्स फास्ट फूड एंड स्टफ, समटाइम्स ऐसा होता है कि बैलेंस डाइट नहीं खा सकता, बाहर का खाना खा लेता हूँ, लाइक फास्ट फूड, बर्गर्स वगैरह एंड स्टफ। यूजुअली आई टेक बैलेंस डाइट, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली मैं एक मुतवाज़न ग़िज़ा ही खाता हूँ। डॉक्टर, गुड, नाउ आई एम गोइंग टू लिसन टू योर हार्ट। डॉक्टर, ओ अच्छा, अब मैं आपकी हार्ट बीट चेक करना चाहता हूँ, मैं आपकी हार्ट बीट सुनना चाहता हूँ। लिसन टू योर हार्ट का मतलब ये कि जैसा कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं दिल की धड़कन सुनने के लिए, तो इसका मतलब है मैं आपकी दिल की धड़कन सुनना चाहता हूँ। पेशेंट, ओके। डॉक्टर, ब्रीद इन एंड होल्ड योर ब्रेथ। जैसा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर वो आपसे कहते हैं कि लंबी सांस लें, लंबी सांस लें और सांस को रोकें, अंदर की तरफ सांस लें, ब्रीद इन, अंदर की तरफ सांस लें, एंड होल्ड योर ब्रेथ, और अपना सांस रोकें। जब आप ऐसा करते हैं तो एवरीथिंग लुक्स फाइन, यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। एवरीथिंग लुक्स फाइन, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर, यू आर गुड टू गो। अब जब आपका पूरा मुआयना हो चुका, आपसे बातचीत हो चुकी और डॉक्टर ने आपकी हार्ट बीट सुन ली, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, डाइट के बारे में पूछ लिया और सब कुछ क्लियर है, तो नाउ यू आर गुड टू गो। अब आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल फिट फाट हैं, ठीक ठाक हैं। पेशेंट भी जवाब में कहता है थैंक यू, शुक्रिया। आप भी यही कहेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे डॉक। डॉक जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर की। थैंक यू आप शुक्रिया अदा करेंगे, एंड हैव अ नाइस डे डॉग, और उनको ट्रीट करते हुए वहाँ से निकल आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन पिछले लेसन से काफ़ी मुताबिकत भी रखता है, कुछ चीज़ें मिलती जुलती भी हैं, क्योंकि दोनों लेसन में हमने देखा कि हम एक पेशेंट डॉक्टर के साथ डायलॉग कर रहा है, और हम खुद को भी इस जगह प्लेस कर सकते हैं कि हम डॉक्टर से डायलॉग कर सकते हैं। ऐसा करें, अपने साथ अपने किसी साथी को बिठाएं, अपने किसी दोस्त को बिठाएं और इन डायलॉग्स की प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, और उतना अच्छे से आप किसी भी सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस, टेक केयर।